हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। माय नेम इज बीर और ये हमारा सेकंड वीडियो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का HTML लैंग्वेज। ओके, हम लोग इससे पहले क्लास में HTML से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको कवर किया है, लाइक वेब पेज, वेबसाइट, URL, वेब ब्राउजर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड वीडियो ऑफ HTML में। What is HTML? Guys, HTML is a hypertext markup language and it is a computer language by which we can design any type of web pages. Okay, it is a basic language. Okay, it is a basic language for designing web pages. Guys, HTML के सपोर्टिव लैंग्वेज भी हैं। HTML के सपोर्टिव लैंग्वेज लाइक CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, jQuery है। ओके, तो गाइज HTML की ये सपोर्टिव लैंग्वेज है। अगर ये लैंग्वेज नहीं हुए फिर भी हमें HTML की जरूरत पड़ेगी। इन लैंग्वेज के ना होने से भी हम एक HTML जो वेब पेज है उसको डिजाइन कर सकते हैं, बट अगर HTML जो है लैंग्वेज नहीं हुआ तो इन सभी लैंग्वेज सपोर्टिव लैंग्वेज के होने से हम एक वेब पेज डिजाइन नहीं कर सकते हैं। सो गाइज HTML हमारा बेसिक है, ठीक है। HTML एक बेसिक लैंग्वेज है फॉर डिजाइनिंग वेब पेज और HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम लोग एक वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। सो वेब पेज डिजाइन करने का मतलब क्या हुआ? हमने पिछली क्लास में फ्लिपकार्ट का ही जैसे मैंने ऑप्शन लिया था, फ्लिपकार्ट का ऑप्शन लिया था मैंने। सो गाइज फ्लिपकार्ट का मैंने URL डाला और ये मेरा फ्लिपकार्ट का पेज ओपन होके आया। सो गाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पेज हमारा अपीयर हुआ, ठीक है, तो ये पेज जो है इसकी डिजाइनिंग की हुई है। किस तरह से डिजाइनिंग की हुई है? यहाँ फ्लिपकार्ट लिखा हुआ आ रहा है, उसके बगल में ये सर्च ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद ये लॉगिन, उसके बाद मोर, कार्ट, यहाँ पे कुछ मेन्यूज आ रहे हैं, मेन्यूज पे ये सारे फोटोज आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्लाइड करता हुआ स्लाइड व्यू में कुछ फोटोज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फोटोज हैं, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, ये सारे फोटोज हैं। तो ये गाइज इस पेज का डिजाइनिंग किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ HTML। ओके, सो गाइज वैसे ही हम लोग भी अपने पेज का डिजाइनिंग करेंगे। तो ये हुआ हमारा HTML का डेफिनेशन और इसके सपोर्टिव CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट, jQuery। CSS क्या होता है गाइज? HTML के कोर्स के बाद हम CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery पे भी चलेंगे। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है जिसकी सहायता से हम अपने HTML में जो कोड्स लिखते हैं उसको एक मॉडिफाई और एक स्टाइल हम देते हैं CSS के कोड की सहायता से। सो गाइज हम लोग अभी चलते हैं HTML पे, हमारा कोर्स जो है वहां पे हम देखते हैं HTML टैग। व्हाट इज HTML टैग? गाइज जितनी भी HTML की प्रोग्रामिंग होने वाली है वो हम लोग टैग पे ही करेंगे। और गाइज एक चीज और, HTML की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना होगा कि HTML की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर कौन कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो गाइज हमारे पास HTML प्रोग्रामिंग करने से पहले हमारे पास कुछ चीजों का होना जरूरी है। लाइक फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में हमारा हुआ एक कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। और सेकंड क्या होना चाहिए? ब्राउजर, एनी ब्राउजर, एनी टेक्स्ट एडिटर,
और एनी ब्राउजर। ओके, एनी टेक्स्ट एडिटर और एनी ब्राउजर। ये क्यों जरूरी है? जो कोड लिखेंगे हम HTML का, जो HTML का जो टैग लिखेंगे वो हम टेक्स्ट एडिटर पर लिखेंगे और हम उस कोड को जो रन करेंगे वो रन करेंगे ब्राउजर में। ओके गाइस, ये दो चीज का होना जरूरी है। अब हम आते हैं HTML टैग। जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो HTML टैग के रूप में होगा। तो HTML टैग्स बोलते किसे हैं? HTML टैग्स बोलते किसे हैं? तो हम बोल सकते हैं इसको एनीथिंग which is surrounded by angular bracket। Anything which is surrounded by angular bracket is called HTML tags। ओके, सो गाइस, कोई भी चीज अगर ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी चीज लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये हमारा HTML टैग हुआ। ठीक है, कोई भी चीज अगर कोई भी चीज अगर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो हमारा HTML टैग हुआ। तो गाइज, ये HTML टैग हमने समझा कि HTML टैग क्या होता है। एंगुलर ब्रैकेट हमारा क्या होता है? एंगुलर ब्रैकेट हम बोलेंगे ये हमारा एंगुलर, लिख देते हैं, ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट। जनरली क्या होता है गाइज? जनरली ऑल HTML टैग्स विल हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है कि सारे HTML टैग्स जो हो वो ओपन एंड क्लोज करने की जरूरत पड़े। ठीक है, लेकिन जनरली हमारे पास जो टैग्स होते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्मेट में होते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं HTML। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन टैग और बैक स्लैश के साथ जैसे ही मैंने लिखा इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये हमारा दो टैग हुआ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जनरली क्या होता है कि सारे प्रोग्रामिंग्स में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हमें ओपन करना होता है तो उसे हमें क्लोज करना कंपलसरी होता है। सो गाइज, हम अब समझेंगे कि कितने टाइप के टैग हमारे पास होते हैं। टाइप्स ऑफ HTML टैग, HTML टैग्स। ओके, सो गाइज, हमारे पास 3 टाइप के टैग हैं HTML में। सबसे पहला है कांस्टेंट टैग, सेकंड है फिक्स्ड टैग एंड थर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंट टैग। ठीक है, ये 3 टैग हैं हमारे पास। फर्स्ट है कांस्टेंट टैग, सेकंड है फिक्स्ड टैग और थर्ड है इंडिपेंडेंट टैग। ये 3 टैग हैं हमारे, कांस्टेंट, फिक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। अब इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? कांस्टेंट टैग।
कांस्टेंट टैग क्या होता है? कांस्टेंट टैग क्या होता है? तो कांस्टेंट टैग हमारा जो होता है मस्ट एंड शुड टैग होता है। ठीक है, कांस्टेंट टैग वैसे टैग होते हैं जो हमारे हर HTML प्रोग्रामिंग में इनका होना कंपलसरी होता है, मस्ट एंड शुड टैग। ठीक है, ये कंपलसरी टैग होते हैं, इनका होना जरूरी होता है हर एक HTML के प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपलसरी। कंपलसरी टैग। ओके, ये हमारे कंपलसरी टैग हैं। ठीक है, सो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा जो कांस्टेंट टैग है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है गाइज, कहीं कहीं स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ प्रॉब्लम हुआ स्पेलिंग में मैं इसको करेक्ट करके चलूँ। ठीक है, इसके बाद जो नोटपैड पे हम कर रहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML का प्रोग्रामिंग, तो गाइज कुछ प्रोग्राम्स के बाद हम एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सबलाइम या फिर नोटपैड प्लस का यूज करेंगे, वहां पे हमारे स्पेलिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जब हम कोड करने लगेंगे, अभी हम इसका ट्यूटोरियल कर रहे हैं, इसमें कुछ थ्योरीज हैं जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। सो कंपलसरी टैग, अब स्ट्रक्चर इसका क्या होता है इंडिपेंडेंट टैग का? स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टेंट टैग। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टेंट टैग। स्ट्रक्चर क्या होता है कांस्टेंट टैग का? सबसे पहले हमें लिखना होता है HTML। ओके, तो जैसे ही मैंने HTML लिखा, इसे हमें करना होता है, ये तो ओपन टैग मैंने लिखा, और मैंने बताया कि जो भी टैग हम ओपन करेंगे उसको क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, तो HTML क्लोज कर देंगे। ये जो HTML टैग है, ये दो टैग कंटेन करता है। फर्स्ट क्या करता है टैग कंटेन? हेड को ओपन किया, फिर हेड को हमने क्लोज कर दिया, हेड ओपन एंड हेड क्लोज। ठीक है, तो ये HTML टैग एक तो हेड कंटेन किया, और सेकेंड क्या किया कंटेन? बॉडी पार्ट, बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। ठीक है, HTML टैग दो चीज कंटेन किया, दो टैग, एक हेड टैग एंड एक बॉडी टैग। अब ये हेड टैग हमारा जो है वो कंटेन करता है टाइटल टैग को, टाइटल ओपन एंड टाइटल क्लोज। ठीक है, सो गाइज, ये हमारा जितने ये स्ट्रक्चर है, हर एक प्रोग्राम में यही हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये सबसे पहले HTML जो है, ये सबसे पहले HTML ओपन एंड HTML क्लोज के अंदर ही सारा कुछ हमें करना है। हमें सारा कुछ प्रोग्रामिंग जो है HTML ओपन एंड HTML क्लोज के अंदर ही करना है। ठीक है, HTML ओपन और HTML क्लोज के अंदर हमारा एक पार्ट होता है हेड और एक पार्ट होती है बॉडी। अब हेड के अंदर हमारा एक आता है टाइटल टैग। ये टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग इज अ टैग by which we can make our web page named। ठीक है, हम अपने वेब पेज को एक टाइटल दे सकते हैं, लाइक
गाइस इसका हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अभी। इसके टैग्स के साथ हमने अभी प्रोग्रामिंग करना है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। और बॉडी पार्ट क्या कंटेन करता है? ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट all information like image, text, audio, वीडियो, etc। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा, तो इसमें हमारा बहुत सारा टैग होता है जिसको यूज करना होता है, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, फॉन्ट, बहुत सारा टैग है, उसको हम लोग समझेंगे। तो गाइस फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टेंट टैग, ये हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कांस्टेंट टैग का स्ट्रक्चर हमने HTML ओपन, HTML को हमने क्लोज कर दिया, ओके। इसके अंदर हमने रखना है हेड एंड हेड क्लोज। हेड पार्ट गाइस हमारा कंटेन करेगा टाइटल। टाइटल में हमने लिख दिया वेलकम, टाइटल क्लोज, अब हमने रखा बॉडी पार्ट, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, एंड बॉडी पार्ट में हमने रखा वेलकम टू द क्लास, ओके। इसको हमने सेव करना है, हम किसी एक लोकेशन पे हम इसको सेव करेंगे। सपोज मैंने डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना के रखा, यहाँ पे HTML के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया, और ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को, HTML प्रोग्राम को सेव करेंगे तो गाइस जरूरी है कि हमारा जो एक्सटेंशन है वो .html होना चाहिए। लाइक मैंने फर्स्ट प्रोग्राम या फिर फर्स्ट क्लास से मैंने सेव किया, और एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .html, फर्स्ट क्लास .html। ये हमेशा होना चाहिए कि हमारा नेम फाइल का कोई भी हो लेकिन उसका एक्सटेंशन .html, ये .html होना चाहिए, और मैंने इसको सेव कर दिया। और गाइस अब हमें इसे रन करना है, अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने के लिए हमें, जहां मैंने इसे सेव किया है, ठीक है, तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो डेस्कटॉप पे हमारा एक फाइल होगा, डेस्कटॉप पे ही मैंने फाइल बनाया था ना, फाइल वो अवेलेबल है नहीं, दिख नहीं रहा है, फिर से हम देखते हैं वो फाइल कहाँ है। ओके, सेव एज कर देता हूँ गाइस, सेव एज, डेस्कटॉप पे HTML का बना तो है, HTML से ये बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम गए, लेकिन यहाँ पे हम गए, ओके, ये हमारा फर्स्ट क्लास .html का ये फाइल दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे हमने ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारा जो सेव्ड फाइल है वो किसी ना किसी ब्राउजर में खुले। तो अभी ये माइक्रोसॉफ्ट एज का इसका फॉर्मेट है, बट टाइप इसका है माइक्रोसॉफ्ट एज का, बट टाइप हमें चेंज करना है। हम प्रॉपर्टी में जाके
इसके टाइप को चेंज कर देते हैं। किसी न किसी ब्राउजर में हमें हमेशा इस सेव्ड फाइल को रखना होगा रन करने के लिए। ओके, सो ये हमारा जो हुआ वो ब्राउजर में हो गया, गूगल क्रोम में। अब हम इसे डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब देखिए गाइस, ये जो हमारा ओपन हुआ गूगल क्रोम में, ये हमारा ओपन हुआ और मैंने यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे गाइस टाइटल में मैंने गाइस यहाँ टाइटल में हमने टाइटल में हमने यहाँ पे वेलकम रखा है। ओके, तो ये वेलकम यहाँ शो कर रहा है, ये हमारा नेम ऑफ द वेब पेज हुआ। ओके, टाइटल ऑफ द वेब पेज, इस वेब पेज का नाम क्या हुआ, वेलकम, बिकॉज मैंने टाइटल में यहाँ पे वेलकम रखा है। और ये हमारा बॉडी पार्ट में कंटेन हो गया, कंटेंट ऑफ द वेब पेज, ये कंटेंट हमारा है वेब पेज का, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है ऑफ HTML और इन सारे टैग को हम बोलते हैं कांस्टेंट टैग। ओके, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ। हमेशा याद रखना है गाइस कि ये जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं, ये सारे प्रोग्राम में यही स्ट्रक्चर होगा। यहाँ HTML ओपन, सबसे लास्ट में हमें करना है HTML क्लोज, और इसी HTML ओपन क्लोज के अंदर हमें सारे टैग्स लिखने हैं। तो HTML हमारा हमेशा दो पार्ट कंटेन करता है। फर्स्ट पार्ट कंटेन करता है गाइस हेड और सेकेंड पार्ट कंटेन करता है बॉडी। ओके, और ये फर्स्ट पार्ट जो है हेड, ये हमेशा कंटेन करता है टाइटल। ठीक है, और टाइटल क्या होता है, नेम ऑफ द वेब पेज। सेकेंड पार्ट हमारा बॉडी, और बॉडी क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट पेज। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इस बॉडी में हमें करना है, लाइक इमेज इंसर्ट करना हुआ, टेक्स्ट इंसर्ट करना हुआ, ऑडियो इंसर्ट करना हुआ, वीडियो इंसर्ट करना हुआ, वो हम यहाँ बॉडी पार्ट से करेंगे। तो गाइज ये हमारा कांस्टेंट टैग हुआ, और ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना है हमें हर एक HTML प्रोग्रामिंग में। ओके, अब हम लोग चलते हैं गाइज अपना सेकेंड है हमारा फिक्स्ड टैग। व्हाट इज फिक्स्ड टैग? ठीक है, अदर देन कांस्टेंट टैग। ठीक है, अदर देन कांस्टेंट टैग को छोड़ के, अदर देन कांस्टेंट टैग व्हिच हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड फिक्स्ड टैग। मतलब क्या कि हमारा जो है ये सारा, ये हमारा जो कांस्टेंट टैग है, इसको छोड़ के जितने भी सारे टैग हैं जिसमें ओपन और क्लोज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड टैग। ठीक है, अदर देन कांस्टेंट टैग which have other than constant tag which have both open and close tag is called fixed tag। ओके गाइस, तो फिक्स्ड टैग का एग्जांपल क्या हुआ हमारा, एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड टैग हमें समझ में आ गया कि जितने भी हमारे कांस्टेंट टैग को छोड़ के ओपन एंड क्लोज टैग हैं वो सारे क्या हुए, फिक्स्ड टैग। एग्जांपल हमारा H1 हेडिंग, H1 क्लोज। ओके, ये हमारा फिक्स्ड टैग हुआ। पैराग्राफ टैग है ये हमारा, पैराग्राफ ओपन एंड पैराग्राफ क्लोज, ये हमारा फिक्स्ड टैग है। फॉन्ट टैग, फॉन्ट ओपन एंड फॉन्ट क्लोज। ओके, ये सारा हमारा क्या है, फिक्स्ड टैग। अगर हम बात करें कि H बॉडी, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, तो हम बात करें कि बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, इसमें भी हमारा ओपन एंड क्लोज टैग है, अवेलेबल है। तो क्या ये एक फिक्स्ड टैग है?
तो गाइस हम यहाँ देखेंगे कि ये तो हमारा बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, ये तो हमारा कांस्टेंट टैग है, तो ये फिक्स टैग कैसे हुआ? तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। ओके, ये हमारा आंसर रॉन्ग है, ये हमारा नहीं होगा फिक्स टैग। ओके, थर्ड हम चलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट टैग, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट टैग? द टैग which have only open tag is called independent tag। ओके, वैसे टैग जो केवल ओपन हो, उसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कौन सा टैग हुआ? वो हमारा इंडिपेंडेंट टैग हुआ। तो इंडिपेंडेंट टैग का एग्जांपल गाइस हमारे पास हम बोल सकते हैं एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट टैग। हमारे पास एक टैग होता है नेम्ड BR, ब्रेक द लाइन। ये हमारा जो टैग है, इसको केवल ओपन करते हैं हम, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा BR क्या हुआ? इंडिपेंडेंट टैग। वैसे ही HR हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा क्या हुआ? इंडिपेंडेंट टैग। IMG इमेज, ये हमारा क्या हुआ? इंडिपेंडेंट टैग। तो गाइस ये हमारे 3 टाइप के टैग हैं, कांस्टेंट टैग, फिक्स टैग और इंडिपेंडेंट टैग। सो गाइस ये हमारा सेकंड वीडियो था HTML पर। होप आप लोग को समझ में आया होगा, और भी सारे वीडियोस इसके HTML के आने वाले हैं। सो गाइस ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देख पाए और इससे नॉलेज गेन कर पाए। सो थैंक यू गाइस, माय नेम इज बीर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।